गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, भगवान ने हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है, खूबसूरत आँखें, सेंस करने के लिए 5 सेंसेस दी हैं। आप सब जानते हो जिनमें आँख, नाक, जीभ, बाकी सारे सेंसेस आते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम फिर भी भगवान के लिए समय नहीं निकालते दिन में से। हमें सोचते हैं हमें ये काम करना है, वो काम करना है, मेरा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, लेकिन फिर इसी में ही हम सारा दिन बिता देते हैं और सुमिरन के नाम पे हम अपने दिन का 10% हिस्सा भी नहीं निकालते। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाएगी कि मनुष्य से ज़्यादा नाशुक्राना इंसान कोई भी नहीं है। मनुष्य सिर्फ लेना जानता है, देना उसे आता ही नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमारी सुख सुविधा के सब सामान हमें प्रोवाइड किए हैं, जिसके लिए हम उनका 1 मिनट भी शुक्राना नहीं करते, कि होना ये चाहिए जितना भी हमें समय भगवान ने पूरे दिन में दिया है, वो 24 घंटे उसका हमें ध्यान करना चाहिए अपने कर्म पूरे करते हुए। तब हम उसके दिए हुए जीवन का सही मायने में शुक्राना अदा कर पाएंगे। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो हमें सही मायने में जता देगी कि हम कितने नाशुक्रे हैं। ये कहानी है एक बहुत अमीर आदमी की। बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तो तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। मैंने कई जगह काम की, गुजारिश की कि कोई मुझे काम दे दे, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया, तो पेट को पालने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दें तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूँ। अमीर आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है तुम्हारे लिए। तो उस भिखारी ने पूछा कि क्या? तो उसने बोला, अमीर आदमी ने, कि क्यों ना तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? तो उस अमीर आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने बोला, आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं, मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूं और बहुत खुश हूं। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। उसने कहा कि मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्दी उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। रोज बरोज तरक्की होने लगी और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था और 10% भी अब उसे ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया, दिन रात मेहनत मैंने की और उस अमीर आदमी ने कोई काम भी नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के, मैं उसे 10% क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया
और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसी शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर वो अमीर आदमी हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह परमात्मा ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर आंख कान दिमाग दिया, सूझबूझ दी, बोलने को जुबान दी, जज्बात दिए। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटे में 10% भगवान का हक है, लेकिन हम वो 10% भी भगवान को देने को तैयार नहीं है। 10% में भी क्या करते? हमारा मूड ऑफ हो रहा है, मोबाइल लेके बैठ गए। मोबाइल में 24 घंटे एंटरटेनमेंट की चीजें देख सकते हैं, लेकिन वो समय छोड़ के मोबाइल को भगवान के हिस्से का सुमिरन बैठ के शांति से नहीं कर सकते। जबकि सुमिरन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको दिन भर की थकान से रिलैक्स करती है, एनर्जी देती है और आपको परमात्मा के करीब पहुंचाती है। आपकी दिन भर की नेगेटिविटी को दूर कर देती है और पॉजिटिविटी भर देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें इसे राजी खुशी भगवान के नाम सुमिरन से अदा करना चाहिए, भगवान के हक को, ठीक है। और अपनी इनकम से 10% निकालकर अच्छे कामों में लगाना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने हमें जिंदगी दी है, सुख दिए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मेरी बच्चों से भी गुजारिश है, उनके पेरेंट्स से भी गुजारिश है और बड़ों से भी गुजारिश है। आजकल का दौर ऐसा हो गया है, मोबाइल वाला ज़्यादा दौर हो गया है। इंसान मोबाइल लेके ही बैठा रहता है, 24 घंटे टीवी लेके ही बैठा रहता है, जबकि होना ये चाहिए कि उसे उस समय में से, अपने 24 घंटे में से एक समय ऐसा फिक्स कर देना चाहिए कि वो भगवान का मेडिटेशन कर सके, उस मोबाइल को हाथ में से छोड़ सके। आप देखिए कितना मजबूर हो गया इंसान मोबाइल के आगे कि मोबाइल छोड़ नहीं सकता, मोबाइल से वो रिलैक्सेशन मांगता है, जबकि जो मेडिटेशन है, जो सही मायने में रिलैक्सेशन है, उसको वो कुछ नहीं समझता। उसके लिए समय निकालने में उसकी जान निकल जाती है, सोचता है अरे अब कौन बैठे, नींद आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे दिन के तो थके आए हैं, जबकि सारी थकान मिट जाएगी सुमिरन से। ये बात कोई समझना ही नहीं चाहता कि मेडिटेशन में कितनी ताकत है। वो आपकी सारी थकान मिटा देती है, सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देती है, आप पॉजिटिविटी से भर देगी, आपके स्वास्थ्य को एकदम अच्छा कर देगी। तो अपने परमात्मा के लिए समय निकालें। 10% के तो वो हकदार हैं, आप तो 10% भी छीन रहे हो परमात्मा से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रब का नाम लेते रहें, उसका शुक्रिया अदा करते रहें, अपने कर्मों को निभाते रहें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।